दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, यूपी में आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर जो भी जानकारी है मैं आपको दे दूंगा। यूपी के जो बीएड एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी जो आज बीएड एग्ज़ाम हुआ है वह एमपीटीईटी से किस तरीके से संबंधित है, ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षक की भर्ती होने वाली है उसका एग्ज़ाम सितंबर महीने में दिखाया जा रहा है। जितने भी फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, पिछले 2 दिन से लगातार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या हमारा एग्ज़ाम सितंबर में अब होकर ही रहेगा या नहीं होकर रहेगा। ऐसे एक स्टूडेंट नहीं है, एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके मन में ये सवाल उठ रहा हो, बल्कि अधिकांश ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है। जिनने फॉर्म भरा है वो बहुत चिंतित हैं एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी के महीने में भरा लिए गए थे, तब से निरंतर आपका जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी सितंबर में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। चूँकि मैं पीबी कंट्रोलर हैं, उनसे अक्सर बात करता रहता हूँ। कोई भी जो एग्ज़ाम से संबंधित न्यूज़ होती, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, भर्ती को लेकर हो, एग्ज़ाम को लेकर हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो एमपीटीईटी वर्ग 3 होने वाली है उसकी कितनी संभावना होने की है, होगी या नहीं होगी, और यूपी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसकी क्या हालत रही है, इन सबको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि आज क्या हुआ है यूपी में जो बीएड एग्ज़ाम हुआ है उसमें। आपको दिखाते हैं कि कोरोना के खौफ से बीएड प्रवेश परीक्षा के विरोध में उतरे छात्र। पहले यह एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले होना था, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के विरोध में छात्र आए थे, उनने भी आंदोलन किया था और उनने कहा था कि इस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, अक्टूबर में किया जाए, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है वो सामान्य नहीं हो पाई है। और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा भारत हो, कोई भी ऐसा जिला भी नहीं है जो कोरोना से मुक्त हो गया हो फिलहाल, ठीक है। और बढ़ते ही जा रहे हैं केस। तो ऐसे में 50% से अधिक छात्रों ने कहा हम परीक्षा देने नहीं आएंगे, और 9 अगस्त की परीक्षा जो हो रही है वो अक्टूबर में कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने जरा भी नहीं सुनी और 9 अगस्त मतलब आज बीएड का पेपर कंडक्ट करा दिया है। तो अभी चलिए मैं आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही दिखाता हूँ कि क्या हालत है, कितनी भीड़ हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा गया कि नहीं रखा गया, ऐसे में कोरोना फैल सकता है कि नहीं फैल सकता, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो फुटेज के माध्यम से ही दिखा रहा हूँ। ये आप लोग पूरा नज़ारा देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर कितनी भीड़ हुई है और किस तरीके से जो भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी हैं वो किस तरीके से लाइन में लग रहे हैं, कितने वाहन खड़े दिख रहे हैं। वहाँ पर कोई भी ऐसा ना तो पुलिस का कोई व्यक्ति वहाँ पर दिख रहा है, ना ही कोई गार्ड दिख रहा है जो किसी को बता सके कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए जो दूसरे शहरों से अभ्यर्थी गए हैं एग्ज़ाम देने, आप देख सकते हैं कि कैसे फुटपाथ पर सो रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है जैसे कोरोना से बचाव का कोई ध्यान रखा जा रहा है या कोरोना जैसी महामारी फैली है। देखिए आप लोग यहाँ पर गेट पर कितनी भयंकर भीड़ लगी हुई है, भंडारा सा हो रहा है ये लग रहा है यहाँ पर। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोरोना के बचाव के चलते कोई सावधानी रखी जा रही है, ना ही कोई वहाँ पर पुलिसकर्मी है कि जो यहाँ पर किसी को कुछ बता सके, ना वहाँ पर कोई गार्ड है, ना खुद स्टूडेंट भी खुद आपस में दूरी नहीं बनाए हुए हैं। अगर एक भी संक्रमित स्टूडेंट इनके बीच हुआ तो आप समझ जाइए कि छूने से फैलता है, हवा में फैलता है, हर तरीके से कोरोना फैलता है। ये आप देख सकते हैं भीड़ का मंजर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो एक दिन में एग्ज़ाम हो रहा है बीएड का, उसमें आप देख सकते हैं वाहनों की भीड़, पब्लिक की भीड़, पूरा माहौल ऐसा बनाया है कि सरकार ने मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ऐसे कोरोना के टाइम पर यह एग्ज़ाम करा कर। ये आप भी देख सकते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए जितने भी परीक्षार्थी थे उनने यह मांग रखी थी सरकार से कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए, क्योंकि अभी हालात इतने अच्छे नहीं है कि कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सके, वो भी उस वक्त इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर लाखों स्टूडेंट जाने वाले एग्ज़ाम देने। आपने पूरा नज़ारा देख लिया, पूरा मंजर देख लिया है, इसलिए यह जो मांग की जा रही थी ये बहुत ही जायज़ थी। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परीक्षा से संबंधित, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट मध्य प्रदेश जो एमपीटीईटी वर्ग 3 की परीक्षा है उसको संबंधित कर रहे हैं या उसका संबंध यूपीटीईटी में जो अभी बीएड का एग्ज़ाम आज हुआ है उससे संबंधित देख रहे हैं या उसको कनेक्ट करके देख रहे हैं, तो मैं आपको पहले जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो बता दूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो एमपीटीईटी वर्ग 3 होना है सितंबर के महीने में, जो आपको एक्सपेक्टेड डेट दिखाई जा रही है पीईबी के एग्ज़ाम शेड्यूल में, वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसी डेट पे एग्ज़ाम होंगे, ये आपको बहुत हद तक 99% क्लियर हो जाएगा। जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो एनालिसिस में अब आपके सामने देने जा रहा हूँ।
देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम है और राइट साइड में आपके एमपी टीईटी एग्ज़ाम है। अब इनमें आपको क्या देखना है कि यूपी में जो बीएड परीक्षा हुई है यह एक प्रवेश परीक्षा है और एमपी टीईटी वर्ग 3 है जो वह एक भर्ती परीक्षा है या एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं आप, लेकिन यह रिक्रूटमेंट टेस्ट है। मतलब इस परीक्षा के बाद आपको नौकरी मिलती है और प्रवेश परीक्षा मतलब आपका प्रवेश होता है आगे की पढ़ाई के लिए। यह एक दिन का एग्ज़ाम था। आज जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है यह एक दिन का एग्ज़ाम था, सिर्फ एक दिन, भले ही 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है लेकिन एक ही दिन में इसकी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। भर्ती परीक्षा जो एमपीटीईटी होने वाली है वर्ग 3 की, यह कम से कम 15 दिन, ये मैं कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15+ लिखा है, 15 से ज़्यादा दिन ये परीक्षा चलेगी, लेकिन 15 दिन तो कम से कम चलनी ही है 2-2 शिफ्ट में, क्योंकि 7 से 7.5 लाख फॉर्म भरे हैं और इतने फॉर्म जब भरते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो 15 दिन से ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं, ये मैं पहले भी देख चुका हूँ। अब जो वनडे एग्ज़ाम हुआ है यूपी में बीएड का, वह एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था। मतलब वहाँ पर ना कंप्यूटर लैब की ज़रूरत थी, ना ही किसी तरीके के इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो एमपीटीईटी वर्ग 3 होने वाला है, इसमें जितने भी अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहे हैं पिछले 2 से 3 साल में 2016 से, वो सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं। मतलब ऑनलाइन के लिए पूरे कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। अच्छा, यूपी बीएड जो प्रवेश परीक्षा है, इससे किसे फ़ायदा होता है? इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, कॉलेजेस को फ़ायदा होता है, इससे अर्निंग होती है, यह एक इनकम का जरिया है। और एमपीटीईटी में जो रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है वह एक्सपेंस है। गवर्नमेंट के लिए यह इनकम है फॉर्म भरते टाइम, लेकिन ज़िंदगी भर सैलरी देना टीचर्स को, यह एक खर्चे वाली बात है। ठीक है। अब यूपी में जो बीएड एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, हर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का समय निर्धारित होता है। एग्ज़ाम होता है मई, जून और जुलाई के महीने में। सिर्फ इन 2-3 महीने में ही प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। किसी भी जो भी आपकी क्लास होती है, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो इन्हीं महीनों में कराया जाता है, 2 से 3 महीनों में। लेकिन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका कभी भी कराया जा सकता है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। 12 महीने में कभी भी आपका यह एग्ज़ाम कराया जा सकता है, क्योंकि भर्ती परीक्षा में कोई नया सेशन से संबंध नहीं रहता है, लेकिन प्रवेश परीक्षा में नए सेशन से संबंध रहता है। मतलब यूपी में जो बीएड परीक्षा कराई गई है उसका सेशन अब शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी सा डिले हो गया है कोरोना के चलते, सरकार ने सोचा अब और ज़्यादा डिले ना हो, इसलिए अब जैसे बनता है वैसे ले लो। और आपने देखा है कि कैसे सरकार प्रवेश परीक्षा ले रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई अभी हड़बड़ी नहीं है कि जैसे बने तैसे ले लो, क्योंकि वहाँ पहले भी वर्ग 1 और वर्ग 2 की एग्ज़ाम ले लिए गए हैं, मेरिट जारी कर दी गई है, सत्यापन भी स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उनको अब होल्ड पे रख दिया है। अब सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो है सॉलिड गवर्नमेंट, और यहाँ पर पूरा ब्लैंक कर दिया है मैंने इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वह एक मजबूत सरकार है, वह एक टिकाऊ सरकार है और वह एक दृढ़ निश्चयी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से टिके हैं और बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं, सॉलिड फैसले ले रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, पिछले 2 से 3 साल में जब से इलेक्शन हुए हैं तब से 1-1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आ जाती है, 1-1.5 साल के लिए बीजेपी की सरकार आ जाती है। यहाँ पर स्थायित्व तो नहीं है, यहाँ पर डगमगा रही है सरकार। मतलब अगले पल क्या हो कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ सरकार में मजबूती नहीं है, इसलिए सरकार कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रही है। ये सारे फैक्ट फिगर एनालिसिस करके मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप खुद ही ये निर्णय ले सकते हो कि मध्य प्रदेश में अभी एक भी प्रवेश परीक्षा नहीं हुई है, जो कि मई, जून और जुलाई के महीने में होती हैं, चाहे पीएटी की हो, पीएमटी की हो, पीपीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है। अब अगर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है तो रिक्रूटमेंट टेस्ट कैसे हो सकता है? जब वनडे एग्ज़ाम नहीं हो पाया है तो आपका 15 या 15 से ज़्यादा दिन चलने वाले एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं? जब अभी मध्य प्रदेश में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं तो अचानक से कॉलेजेस एग्ज़ाम के लिए कैसे खोले जा सकते हैं? अगर सरकार कह रही है हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 का केवल सत्यापन सरकार नहीं करा पा रही है तो आप सोचिए कि वर्ग 3 की परीक्षा सरकार कैसे करा पाएगी। मैंने आपसे पहले भी बोला है, जब तक वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, तब तक वर्ग 3 पर बादल मंडराते रहेंगे एग्ज़ाम के। इसलिए आपको ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी पढ़ाई आप बंद कर दीजिए, लेकिन चूंकि आप भ्रमित हो जाते हैं, दूसरे यूट्यूबर आपको सिर्फ इतना दिखा देते हैं कि पीईबी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वहाँ पर आपको सितंबर महीने की डेट दिखाई जा रही है 26 सितंबर के आसपास, 26 सितंबर से 22 अक्टूबर तक की।
अब वह एक अनुमानित तिथि है, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, वह एक अनुमानित तिथि है। और इतने लापरवाह अधिकारी बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों में, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में, कि यह पहले से कुछ नहीं बताते आपको। या तो 5 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ही बताएंगे कि भाई क्या होने वाला है, और हो सकता है कि डायरेक्ट अपनी वेबसाइट या होम पेज पर भी ना बताएं, यहाँ वहाँ से कहीं ट्विटर से बता दें, कहीं कहीं से बता दें। उन्हें जितने भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी चिंता से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि यूपी में जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वह 1 दिन का एग्ज़ाम था, ऑफलाइन एग्ज़ाम था, इसलिए करा दिया गया है। और इसका सेशन शुरू हो रहा था इसलिए करा दिया गया है क्योंकि डिले हो जाएगा तो वो अधूरा सेशन हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में ऐसी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है कि आपका सेशन वर्ग 3 का अगर अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो इसका सेशन ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें आपको जानना महत्वपूर्ण थी। आप विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी परेशानी को साइड में रखें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो 25 अप्रैल को आपकी डेट आगे बढ़ी थी उसमें भी मैंने पहले कह दिया था 1 महीने की 25 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम नहीं हो सकते। वही मैं आपसे फिर कहूँगा एक बार कि आपके जो सितंबर महीने में एग्ज़ाम होने हैं, मेरी तरफ से 90% वो एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल नहीं होंगे, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर आप देखें तो 1.5 महीना बाकी रह गया है, और कोरोना के पेशेंट हैं जो वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में देखें तो 60,000 से ऊपर आंकड़ा बढ़ गया है, और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इनमें ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, रिक्रूटमेंट टेस्ट के। अब यहीं पर हालत जब अच्छी नहीं है तो कहाँ पर सेंटर बनाए जाएंगे अधिक से अधिक। और अभी एक चीज़ और भी है कि जब सत्यापन इसलिए होल्ड पर रखे जा सकते हैं कि आवागमन की सुविधा नहीं है, किसी तरीके के वाहन नहीं चल रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं सत्यापन कराने के लिए, जिनकी संख्या कम है। ऐसे में जहां लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने सेंटर पर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? मान लीजिए किसी के पास अगर वाहन नहीं है खुद का, घर का, तो कैसे जाएगा वो स्टूडेंट 200 से 300 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने? इसलिए अभी प्रॉपर तैयारियां नहीं सरकार की हो पाई हैं फिलहाल वर्तमान समय को देखते हुए। और 1 महीने में यह सारी तैयारियां इतनी दुरुस्त नहीं की जा सकती कि 7 से 8 लाख कैंडिडेट के एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जा सकें। कई महीनों से लैब बंद पड़ी हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं, कितने सिस्टम चल रहे हैं, कितने बंद हो गए हैं। बरसात का मौसम है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तकनीकी खराबियाँ आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी पहले जो सेंटर बनाए गए हैं उन्हें अप्रूव करनी पड़ेगी कि हमारे सेंटर सही है, परफेक्ट है, सिस्टम प्रॉपर काम कर रहे हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बिल्कुल तैयार हैं, आप एग्ज़ाम ले सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। ये सारी बातें अभी ये सारी बातें बिल्कुल अधूरी हैं। आगे की जो प्रक्रिया है वो मुझे तो दुरुस्त दिख नहीं रही है। अगले 2 से 3 महीने तक सरकार इतनी बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, खासकर मध्य प्रदेश सरकार। जब आपका कोई 1-2 एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए, जब आपकी वर्ग 1 और 2 की भर्ती के लिए सत्यापन होने लगे, तब आप समझ सकते हैं कि अब घंटी बज गई है, एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन जब तक ना कोई एग्ज़ाम, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ना वर्ग 1 वर्ग 2 की अगर सत्यापन तिथि नहीं आ रही है, और ये यातायात के साधन नहीं चल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस ओपन नहीं हो रहे हैं, तब तक आप समझिए कि आपकी जो भर्ती परीक्षा है वर्ग 3 की, वो फिलहाल सितंबर के महीने में नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है, डीप एनालिसिस किया है, दूध का दूध और पानी का पानी करने की। जितने स्टूडेंट चिंतित हैं, परेशान हैं, अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं, कॉल करके, कमेंट करके, व्हाट्सअप मैसेज करके, मैंने सभी का सॉल्यूशन बहुत डिटेल में इस वीडियो में बताया है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरे स्टूडेंट भी बहुत चिंतित हैं, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। तर्क के साथ, पूरा डीप एनालिसिस फैक्ट के साथ मैंने किया है, उन तक सही जानकारी पहुंचे। यहाँ वहाँ से किसी भी तरीके की अफवाह पर वो ध्यान न दें। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपको न सिर्फ एग्जाम के लिए गाइडेंस दिया जाएगा, मोटिवेशन दिया जाएगा, सही न्यूज़ दी जाएगी, बल्कि जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपके साथ रहेंगे। वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्टूडेंट के साथ हैं अभी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके साथ आंदोलन करेंगे। भर्ती उनकी करानी है, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सत्यापन करवाने हैं, पद भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और इसके साथ साथ वर्ग 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, इसकी भी भर्ती कराएंगे। किसी तरीके से आपको परेशान नहीं होना है, खुद को अकेला ना समझें, ग्रुप में जुड़ें, यूनिटी बनाएं, चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगले वीडियो में मैं आपको, आज भी मैंने कॉल किया था जो पीवी कंट्रोलर हैं एग्जाम को लेकर वर्ग 3 के, लेकिन चूंकि आज संडे है इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं कोशिश करूंगा कल उनसे बात करूं इसी एग्जाम को लेकर, एमपीटीईटी वर्ग 3 के। आप लोग जानते हैं अक्सर मैं कॉल पर जो भी रिकॉर्डिंग होती है, हमारी बात होती है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि अगला जो मैं वीडियो बनाऊँ उसमें इस पर बात करके आप तक पहुँचाऊँ कि आगे क्या होने वाला है। एक अधिकारी से आप लोग सुन लेंगे तो और आप में
थोड़ी सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी आपको इस वीडियो में समझने के लिए पर्याप्त जो बातें थी, ज़रूरी बातें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। अब किसी भी तरीके की आपको चिंता नहीं करनी है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 26 सितंबर से 22 अक्टूबर, दिखने के लिए तो और बहुत सारे एग्जाम दिख रहे हैं, लेकिन उनकी डेट हर बार बदल जाती है और लिख के आ जाता है विल बी डिक्लेयर्ड सून, या जल्द ही हम घोषित कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपको परेशान नहीं होना है। बीएड एग्ज़ाम हो गया, ये हो गया है, एक अलग तरीके का एग्ज़ाम था, इसको इससे कनेक्ट ना करें। जब तक मध्य प्रदेश में कुछ भी एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहें। 24 घंटे का एक पूरा दिन होता है, 24 घंटे आप क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ 24 घंटे में अगर 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही 2 से 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो इतना भी कम नहीं है। इतना भी अगर आप करते जाएंगे, पूरे मन से करते जाएंगे, जितने टाइम पढ़ें उतने टाइम अच्छे से पढ़ें। मैंने टाइम टेबल भी कल दे दिया है, कल से शुरू हो जाएगा। आज संडे है तो संडे का टेस्ट चल रहा है ग्रुप में, आप लोग भी चाहें तो दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हर संडे को टेस्ट होता है। टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, मटेरियल, स्टडी मटेरियल घर पे भी पहुंचाया जाता है, ऑनलाइन भी दिया जाता है। जो भी आपके साथ है, मैं जितना कर सकता हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ आपका पूरा सपोर्ट और सहयोग कर। ये आपका नया टाइम टेबल है जो 10 अगस्त से 25 अगस्त तक चलेगा, यानी 15 दिन चलेगा, और सभी विषय इसमें दिए गए हैं, कब किस टाइम पर क्या क्या करना है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे मैं आपको जानकारी दे दूं नोट्स से संबंधित, और सभी एग्जाम के, जेएल पहरी हो, एमपीटीईटी वर्ग 3 हो, सीपीसीटी हो, जितने भी एग्जाम है सभी का आपको शेड्यूल बताया जाएगा, टाइम टेबल बताया जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए आगे ये जानकारी है। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक, पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं, सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।